हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बहुत ही गजब क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न को आपके सामने लेकर के आए। अगर पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि ऐसा प्रश्न हमें कहीं नहीं देखे तो आप मेरे चैनल को कभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा और वीडियो मत देखिएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि ऐसे ऐसे प्रश्न आप एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, है ना। तो चलिए बगैर समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए देखिए प्रश्न। तो चलिए दोस्त देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, एक वृत्ताकार बाग के चारों ओर जिसकी परिधि 1200 मीटर है, ए और बी क्रमशः 210 मीटर प्रति मिनट तथा 190 मीटर प्रति मिनट की गति से चक्कर लगाते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो वे कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर समान दिशा में अगर दौड़ा जाए, समान दिशा में जाया जाए और दोनों का चाल अलग अलग हो तो दोनों आपस में घटेगा, दोनों चाल आपस में घटेगा। लेकिन अभी विपरीत दिशा में अगर कोई भी व्यक्ति, अब मान लिया जाए विपरीत दिशा में दौड़ेगा या कोई रेलगाड़ी का चाल हुआ, किसी गाड़ी का चाल हुआ, विपरीत दिशा में आने की बात है। मतलब क्या कि एक आदमी, एक लड़का कोई पूरब से पश्चिम की तरफ अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति पश्चिम से पूरब की तरफ जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो जब उल्टा आए, विपरीत दिशा रहे तो दोनों चाल को आपस में जोड़ते हैं। और एक दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा हो, जैसे पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ दो व्यक्ति दौड़ लगाते हैं और दोनों का चाल आपस में, एक का 40 किलोमीटर है, दूसरे का चाल 20 किलोमीटर है, तो उस परिस्थिति में जब एक दिशा रहे तो हमेशा चाल जो है क्या होगा, घटेगा। मतलब समान दिशा में जब दौड़े, समान दिशा में जब चले, समान दिशा में कोई भी काम करे और उसमें चाल से संबंधित हो तो हमेशा समान दिशा में चाल को घटाएंगे और विपरीत दिशा में चाल को जोड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट रख लीजिए, है ना। क्या रहेगा, देख लीजिए यहां पे, समान दिशा में चाल जो होगा वो घटेगा, माइनस होगा, और समान दिशा में विपरीत दिशा में चाल जो होगा वो प्लस होगा। समान दिशा में चाल घट जाएगा और विपरीत दिशा में चाल प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा, दोनों चाल जुट जाएगा। उसी प्रकार से यहां आप देख लीजिए, एक वृत्ताकार बाग के चारों ओर जिसकी परिधि 1200 मीटर है, जिसकी परिधि कितना है, 1200 मीटर है, ए और बी क्रमशः 210 मीटर प्रति मिनट तथा 190 मीटर प्रति मिनट की गति से चक्कर लगाते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। तो ये 210 मीटर प्रति मिनट और 190 मीटर प्रति मिनट क्या है, ये चाल है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में तो दोनों चाल आपस में जुट जाएगा, 210 और 190 जुट जाएगा। अब है परिधि 1200 मीटर, तो ये जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि होगा वो दूरी को सूचित करेगा। मान लिया जाए, यहां देखिए वृत्त हुआ, कोई व्यक्ति यहां से दौड़ना शुरू करेगा, है ना। तो यहां पर आप देखिए, यहां से दौड़ना शुरू करेगा, यहां आते आते कहां जाएगा, यहां आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका जो घेरा है, जो परिधि है, वो जो है आपको 1200 मीटर जो दे रखा है, ये क्या है, दूरी हुआ। चलिए, तो ये तो आप समझ गया कि 1200 क्या हो गया, यहां पर दूरी हो गया। अब कहता है कि विपरीत दिशा में दौड़ेंगे 210 मीटर और 190 मीटर प्रति मिनट की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। देखिए बहुत आसान, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, आप जानते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना, दूरी हो गया 1200, और चाल कितना, अभी आपको बताएं 2 गो चाल है और क्या है, विपरीत दिशा में है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो 210 और 190 जोड़ दीजिए, तो 2 1 300 और 90 और 10 100, 300 1 400, 400 लिख दीजिए यहाँ पे, 2 0 से 2 0, 4 3 12। अब देखिए ये मीटर मिनट में है, तो यहां पर 3 मिनट आपका आंसर हो गया। 3 मिनट क्या हुआ, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। इतना आसान, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं ताकि आप जिंदगी भर नहीं भूले, है ना।
जिंदगी खत्म हो जाएगा तभी आप भूलिएगा, जब तक सांस रहेगा तब तक नहीं भूलिएगा। वैसा कॉन्सेप्ट बताते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं कि अभी पढ़े कल होकर के भूल गए। और हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको एक तरह क्या कई तरह के हिसाब को आप हल कर दीजिएगा। और ध्यान रखिए, थोड़ा सा हमें समय लगता है जो आपको कॉन्सेप्ट देने में और समझाने में लगता है ना। नहीं तो ये क्वेश्चन आप 5 सेकेंड 3 सेकेंड में हल कर देंगे। अभी जो इतना समय लगा दोस्तों, कितना देर का ये है, ये कितना देर में आप हल कर दीजिएगा। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो 2-3 सेकेंड में 5 सेकेंड में हल नहीं कर दीजिएगा, है ना। एक बार 1200 लिखेगा, आपको दिमाग में रहेगा ही कि विपरीत दिशा में चाल को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ करके 1200 में भाग दे दीजिएगा। कितना समय लगेगा? ज्यादा समय कभी भी नहीं लगेगा। लेकिन अभी हमको ज्यादा क्यों समय लगा? इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट देना था, आपको समझाना था, ताकि आप भविष्य में इस प्रश्न को मरते दम तक नहीं भूलें और ऐसे ऐसे प्रश्न आसानी से आप हल करें। अब चलिए देखिए आगे का प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है यदि एक व्यक्ति समान चाल को घटाकर 2/3 कर देता है तो दी गई दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। उसे अपनी समान चाल से चलने में कितना समय लगेगा? देखिए, जब समान चाल को घटाकर 2/3 कर देता है, जितना समान चाल था उसको घटाकर के 2/3 कर दिया तो 1 घंटा अधिक समय लगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, चुटकी में बन जाएगा। कम रहे, अधिक रहे, देर रहे, पहले रहे, ये सब के सब अंतर को सूचित करता है, अंतर को दर्शाता है। बस यही कॉन्सेप्ट, यह कॉन्सेप्ट अगर आपको दिमाग में रहा तो बन गया हिसाब। तो 1 घंटा अधिक समय लगने का मतलब क्या है कि 1 घंटा का अंतर है। 1 घंटा का क्या है? अंतर। इस प्रकार का स्ट्रक्चर जहां भी संरचना देखिए, इस प्रकार के प्रश्न का बस कुछ नहीं करना है। देखिए हल करने का क्या ट्रिक है, आसानी से एकदम याद रहेगा तो रहेगा। अब कहता है कि समान चाल को घटाकर 2/3 कर देता है तो दी गई दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। उसे अपनी समान चाल से चलने में कितना समय लगेगा, है ना। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, एक ट्रिक कि ऊपर वाला को ऊपर, ऊपर वाला को ऊपर। अब बताइए 2/3 में ऊपर कौन हुआ? 2, नीचे कौन हुआ? 3। तो ऊपर वाला को ऊपर रख दीजिए। तो ऊपर कितना है? 2, तो 2 रख दीजिए, बटा कर दीजिए। इतना कर सकते हैं कि नहीं? 1 घंटा अधिक है, तभी बताएं 1 घंटा का अंतर है, तो ये दोनों के बीच अंतर निकाल दीजिए। 3 और 2 के बीच अंतर कितना का हुआ? तो 3 2 में से 1 घटा दें, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 का अंतर हुआ। अब गुने यहाँ जो 1 घंटा अधिक रहे, कम रहे, पहले रहे, बाद रहे, आप कुछ नहीं करना है, उतना से आपको गुना कर देना है। तो 1 से क्या किए यहाँ पे? गुना कर दिया, है ना। अब पूछता है तो 1 से 1 कट गया, बुझिए, या 1 से 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2 ही ना होगा, है ना। अब यहाँ पर आ गया 2 एकम 2, तो कितना समय लगेगा? तो 2 घंटा। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत आसान है और हमें समय जो लगता है वो कॉन्सेप्ट देने में लगता है, बार बार बोलते हैं। बस आप चुटकी बजाते आप हल कर दोगे। देखिए इसके बाद का जो प्रश्न है वो देख लीजिए, आप तुरंत हल कर दोगे। वीडियो रोक करके आप हल करके देख लीजिएगा, तुरंत हल हो जाएगा, है ना। देखिए प्रश्न, तो चलिए दोस्त देखिए प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है? अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपना कार्यालय समय से 20 मिनट देर पहुंचता है। जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न के जैसा है। आप चाहें तो वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो कार्यालय पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय कितना है? बस इस प्रकार का स्ट्रक्चर जब रहे, बताए हैं कि 20 मिनट देर का है, 20 मिनट पहले का है। अब प्रश्न का स्ट्रक्चर इस प्रकार से, प्रश्न का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो तो आसानी से हल कर देंगे हम। कैसे? ऊपर वाला को ऊपर रखेंगे और 20 मिनट देर रहे, पहले रहे, अंतर को सूचित करता है। तो अभी पता है ऊपर वाला को ऊपर, तो ऊपर वाला को ऊपर कहने का मतलब 3 और 4 में 3 ऊपर है, तो 3 ऊपर रख देंगे। और अंतर को क्या करेंगे? यहाँ 20 मिनट है अंतर, तो इसका अंतर निकालेंगे और क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। तो 4 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा? 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। हमेशा जो देर रहे, पहले रहे, उससे गुना कर देंगे। हो गया। कोई भी अंक में 1 से भाग करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हो गया 20 तिहाई 60। 60 कितना सामान्य समय कितना लगेगा? तो 60 मिनट, है ना। यही आपका आंसर हो गया। अब बताइए कोई दिक्कत है?
एकदम निश्चित तौर पर एकदम थोड़ा सा समय बनेगा कि नहीं बनेगा। इसमें XYZ मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर ऐसे ऐसे प्रश्न आपको चाहिए और ऐसे प्रश्न तो पूछे जाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, ताकि आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका एग्जाम क्रैक हो जाए और जो आप सपना देखे हैं निश्चित तौर पे पूरा हो, है ना। अब चलिए अब आगे का प्रश्न देखिए। तो चलिए दोस्त देखिए प्रश्न जो आपको दिखाई देता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक ही टाइप को 2 से 3 प्रश्न इसलिए बताते हैं ताकि आपको जहां भी कंफ्यूजन हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप एग्जाम को निश्चित तौर पे क्रैक कर दो, है ना। देखिए कहता है अपनी वास्तविक गति से 4/5 गति पर चलने से एक व्यक्ति 1.5 घंटे देर से पहुंचता है, उसके पहुंचने का वास्तविक समय क्या है। जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न के जैसा है। तो आपको बताया है कि ऊपर वाला को ऊपर रखेंगे इस प्रकार के प्रश्न में, तो ऊपर नीचे का चर्चा यहां से जो गति देर रहेगा, है ना। अब यहां पर क्या है ट्रिक, ऊपर वाला को ऊपर, तो ऊपर में क्या है 4, तो 4 ऊपर रखेंगे। 1.5 घंटा देर से पहुंचता है या 1.5 घंटा पहले पहुंच जाए, दोनों का जो है सो दोनों नियम जो है जो अभी बता रहे हैं नियम, वो दोनों पहले और बाद दोनों जो रहेगा दिया हुआ पहले रहे या बाद दिया हुआ रहे, इस प्रकार के जो दोनों प्रश्न में, है ना, क्या काम करेंगे कि जो नियम हम अभी बता रहे हैं वही नियम हम लागू करेंगे। तो 1.5 घंटा देर से पहुंचता है या 1.5 घंटा पहले पहुंचता है, तो देरी पहले क्या हुआ, यह अंतर को न दर्शाया, तो ये दोनों के बीच अंतर निकाल दीजिए। बच्चे 5 में से 4 घटा दीजिए, क्या बचेगा 1 और गुने 1.5 घंटा, तो 1.5 से गुना कर दीजिए, तो 1 में 2 से गुना किए 2, 2 1 3/2, इसका पूर्णांक को तोड़ लिए तो 3/2 से गुना कर दीजिए, बस आ गया आंसर आपको। 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ 2 तिहाई, अब गुना कर दीजिए 2 तिहाई 6। अब बताइए 6 यहाँ पर क्या घंटा में है, इसलिए आंसर हो जाएगा 6 घंटा, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत आसान है, चुटकी बजाते आंसर ले आइएगा, है ना। आप माइंड में कैलकुलेट कर दीजिएगा, थोड़ी सी जगह में, इतना जगह में आप कैलकुलेट कर दोगे, है ना, बस इतना ही जगह में आप कैलकुलेट कर दोगे, आंसर निश्चित तौर पे आ जाएगा। सॉल्यूशन तो थोड़ा सा होगा, है ना। अब देखिए आगे का प्रश्न देखिए। तो चलिए दोस्त देखिए प्रश्न जो आपको दिखाई देता होगा। प्रश्न है एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। कोई यात्रा है जिसको 11 घंटे में वो पूरा करती है। वह पहली आधी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा अगली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा की दूरी कितने किलोमीटर है। मतलब क्या कि पहले जो गया आधा रास्ता जो गया वो गया कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर उसके आधे जो दूरी तय की वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और टोटल जो समय लगा कुल समय कितना घंटा का लगा 11 घंटा का समय लगा। और आपसे पूछ रहा है पूरी यात्रा की दूरी कितने किलोमीटर, आधा जो दूरी तय किया वो आखिर है कितना किलोमीटर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए आपसे दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर क्या होता है, आप देखिए एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऐसा लीजिए जो जिंदगी भर नहीं भूलिए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना, एक चाल तो दे नहीं रखा है, 2 चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी क्या हुआ, आधी जो कुल दूरी है उसको आधा दूरी में बांट दिया गया, है ना। इसका मतलब दूरी आधा दूरी जितना है, अगर 12 किलोमीटर दूरी होना चाहिए तो 6 किलोमीटर दूरी, 6 किलोमीटर दूरी। यह उदाहरण देके हम समझा रहे हैं आपको। तो दूरी बुझिए एक समान है। दूरी क्या है, एक समान। जब दूरी समान हो तब देखिए क्या है कि कौन सा दूरी जो तय किया दूरी वो एक समान है ना। तो अगर चाल दे रखा हो, डिफरेंस चाल, अलग अलग चाल दे रखा हो, तो औसत चाल निकालेंगे और औसत चाल में जब समय जो कुल समय होगा उससे अगर गुना कर देंगे तो कुल दूरी निकल जाएगा जो दूरी आपसे पूछ रहा है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो एक आधा दूरी गया 50 किलोमीटर से, फिर उसके आधा दूरी 60 किलोमीटर से गया। अब बताइए 2 बार आधा दूरी है तो 2 कर देंगे, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, तो 50 गुने 60, ये अभी चाल ही निकल रहा है ना। अब क्या है कि औसत चाल के लिए दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, दोनों चाल को अब भाग देते हैं। तो 50 और 60, 50 60 कितना हो गया 110। तो दूरी बराबर हो गया इतना आपको चाल। अब गुने समय कितना है 11 घंटा, 11 से गुना करें, बस आपका आंसर आ गया। हल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 11 से 11 कट गया। अब देखिए 50 दूनी 100 और 100 में जब 6 से गुना करेंगे तो 600। अब देखिए
600, यहाँ पर क्या घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 600 किलोमीटर आपका यही आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया और कुछ सीखे होंगे, कॉन्सेप्ट के साथ सीखे होंगे, ट्रिक के साथ सीखे होंगे, और आपको लगता होगा कि नहीं मैं एग्जाम क्रैक कर दूंगा और भूलूंगा नहीं, एग्जाम हो जब तक नहीं होगा तब तक नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर नहीं, एक आधे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ऐसे तो कहा गया है कि मनुष्य एक भूल बस प्राणी है, वो कुछ न कुछ हर दिन भूलते ही रहता है। अगर आपसे पूछ दे कि 5 दिन पहले आप क्या खाओ, 2 दिन पहले क्या खाए, खाया हुआ चीज जब याद नहीं रहता है तो पढ़ा हुआ चीज जो दूसरा लिखा उसको हमको याद करना है, तो थोड़ा सा कठिन है। यही हकीकत है, हकीकत से मुंह मत मोड़ो दोस्त। एक बार जरूर सप्ताह में, महीना में एक बार जरूर देख लिया करो, रिवाइज जरूर कर लिया करो, ताकि आप जो है न भूलो और जिंदगी भर आपको याद रहे। और वैसा कॉन्सेप्ट आपको देते हैं जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा और एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पे आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं और बना करके आएंगे और एग्जाम निश्चित तौर पे क्रैक होगा। इसलिए कहा गया है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस।